हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी और अब आपके पास में 3-4 दिन और रहे हैं तो आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ये हम आज जो है कंप्यूटर का आपका जो सिलेबस है उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करेंगे और कल हम एक्सेल, पावर पॉइंट और नेट सर्फिंग है वो करके कल के दिन में ही इस सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। अभी तक आपने जहाँ से भी कंप्यूटर पढ़ा होगा आप इसको एक बार रिवाइज़ कर लेंगे, देख लेंगे वर्ड पे ये कैसे काम करता है। तो जब एग्ज़ाम में आपके सामने ऑप्शन होंगे तो आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम टेक्निकली इसमें 10 से 15 मिनट में समझ लेंगे। तो ये हमारे पास में यहाँ पर वर्ड ओपन है। अब इस वर्ड को देखेंगे तो इसका इंटरफेस जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। 3 पार्ट्स में कौन से में डिवाइड किया हुआ है, ये ऊपर जो है सबसे ऊपर जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। जैसे यहाँ पर कुछ क्विक बटन दिए हुए हैं, यहाँ पर ये जैसे अंडू का दिया हुआ है, सेव करने का दिया हुआ है, वैसे ही अगर मुझे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्विक एक्सेस टूल बार से क्या हो सकता है, कमांड्स जो है मैं ऐड कर सकता हूँ। इसको जो है मोर कमांड्स में जाकर के यहाँ पर और भी ऐड में कर सकता हूँ। सो दिस इज़ क्विक एक्सेस टूल बार। अगर आपके सवाल आए कि क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ होती है, सबसे ऊपर होती है। उसके बाद में ये जो एरिया होता है इसको हम बोलते हैं रिबन एरिया। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का रिबन एरिया है वर्ड का। इस रिबन एरिया के अंदर क्या है, इसके अंदर सारे के सारे टेब्स हैं, ये डिफरेंट और क्या है कमांड्स का जो ग्रुप है, समूह है, वो यहाँ पर है। और बाकी ये जो बॉडी वाला पार्ट है इसको डॉक्यूमेंट एरिया बोलते हैं, जिसके अंदर हम अपना डॉक्यूमेंट बनाते हैं। इसके बाद में ये नीचे वाला जो है यहाँ पर जैसे जूम का ऑप्शन दिया हुआ है, ये जूम हो गया, डिस्प्ले सेटिंग्स, फोकस, ये सब चीज़ें जो है ये भी जो है इसका पार्ट है। ये भी एक तरह का क्विक एक्सेल टूल बार के जैसे ही है। अब हम टेब्स में जाते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में अगर क्विक एक्सेस टूल बार आती है तो वो ऊपर वाला आपको लिखना है, ये वाला नहीं लिखना है। लेकिन जूम का ऑप्शन पूछा जाता है तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे, ये कुछ टूल्स जो यहाँ पर दिए हुए हैं। अब हम 1 बाय 1 सारी टेब्स जो हैं उनको पढ़ेंगे और किस टेब में कौन से ऑप्शन होते हैं और वो क्यों होते हैं वो पढ़ेंगे। तो देखिए फाइल है, फाइल से जो जितनी भी फाइल्स होती है, ओपन करना हो, सेव करना हो, शेयर करना हो, एक्सपोर्ट करना हो, ये सारा फाइल के अंदर है। फाइल के बाद में हमारे पास में होम टेब आती है। ये फाइल जो है वो एक ऑप्शन का समूह है, वो टेब नहीं है। होम जो है यहाँ पर टेब है। होम टेब के अंदर क्या होता है कि जितने भी चीज़ें जिनकी आपको बार बार ज़रूरत पड़ती रहती है, जब आप किसी डॉक्यूमेंट को बनाते हैं तो बार बार जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है वो सारी होम टेब में दी गई है। बार बार किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्लिपबोर्ड की, जहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट ओनली रख सकते हैं। अगर आप कॉपी भी कर रहे हैं तो इसके अंदर ऑप्शन है कि पेस्ट स्पेशल में जैसे आप जा रहे हैं तो फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में आपने कहीं से वेब से कॉपी किया हुआ है उसी फॉर्मेट में अगर आपको पेस्ट करना है, या फिर फॉर्मेट आपके डॉक्यूमेंट का है वो रखना है। फॉर्मेट का मतलब होता है जो फॉन्ट्स हो गए, जो जैसे बोल्ड है, इटैलिक है, जो साइज़ है, अगर वो साइज़ आपको सेम रखनी है तो आप जो है अनफॉर्मेटेड की जगह फॉर्मेटेड कर सकते हो, और अगर आपको फॉर्मेट नहीं रखना है तो आप अनफॉर्मेटेड कर सकते हो। जनरली क्या होता है कि जब हम यहाँ से पेस्ट करते हैं तो वो फॉर्मेट के साथ में नहीं आता, बिना फॉर्मेट के आता है। उसके बाद में नेक्स्ट ये क्लिपबोर्ड वाला एरिया हो गया। क्लिपबोर्ड से क्या होता है, कट, कॉपी, पेस्ट से रिलेटेड जितने भी चीज़ें। क्लिपबोर्ड होता है क्या है, क्लिपबोर्ड हमारे सिस्टम के अंदर जो टेम्परेरी मेमोरी होती है ना, जो रैम के अंदर स्टोरेज होता है, किससे जहाँ पर भी जाकर के आप कॉपी करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो वो कॉपी करने पर वो जो फाइल है वो उसकी एक कॉपी कहाँ बन जाती है, उसकी कॉपी रैम में बन जाती है, क्लिपबोर्ड में बन जाती है। क्लिपबोर्ड से आप पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे के बाद में आ गया, क्योंकि डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो बहुत जल्दी हमको कॉपी पेस्ट ये सब करना होता है, इसीलिए होम टेब में दिया हुआ है। उसके बाद में फ़ॉन्ट्स हैं। यहाँ पर फ़ॉन्ट्स जो है आप कौन सा फ़ॉन्ट स्टाइल है यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, उसकी साइज़ क्या है, टेक्स्ट को बड़ा या छोटा आप यहाँ से कर सकते हो। ये शॉर्टकट है, आप यहाँ पर भी जाकर के कंप्यूटर से कर सकते हो, अपने कीबोर्ड से भी कर सकते हो। और यहाँ पर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, या फिर आपको देखिए ये जैसे मैंने सेलेक्ट किया और ये सेलेक्ट करने के बाद में इस तरह का आपको चाहिए तो ये भी आप कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद में यहाँ पर ये जो है, अगर आपको कोई जैसे आप फॉर्मूला लिखते हैं ना तो नीचे में जैसे लगाना हो, जैसे x² लगाना हो, नीचे में कोई नंबर लगाना हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अपने फ़ॉन्ट्स के हाईलाइट करना हो, उसके अंदर कलर चेंज करना हो, तो ये सारा फ़ॉन्ट का एरिया है। तो होम टेब में एक हो गया क्लिपबोर्ड, एक हो गया फ़ॉन्ट ग्रुप हो गया। क्लिपबोर्ड में क्या कर सकते हैं, कॉपी, कट, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर। फ़ॉन्ट वाले के अंदर ये सब चीज़ें हैं। इसका डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कौन सा होता है, डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट हमारे पास में होता है कैलिबरी, ठीक है। डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कैलिबरी होता है। एक मिनट, ये मैं पेन ले लेता हूँ। ये हमारे पास में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है और फ़ॉन्ट की साइज़ डिफ़ॉल्ट जो होती है वो 11 pt यहाँ पर होती है। और बोल्ड,
इटैलिक, अंडरलाइन, इनके ये शॉर्टकट्स हैं। कंट्रोल बी से बोल्ड होता है, इटैलिक होता है आई से, कंट्रोल यू से जो है अंडरलाइन होता है। फ़ॉन्ट का डिफ़ॉल्ट कलर होता है वो जो ब्लैक होता है और आप जो चाहे वो चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में पैराग्राफ ग्रुप आता है। पैराग्राफ ग्रुप के अंदर क्या होता है, पैराग्राफ ग्रुप के अंदर, एक मिनट, इसके बाद में हमारे पास में आता है पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप के अंदर जो अलाइनमेंट्स होते हैं, देखिए ये अभी आप जो पेज देख रहे हैं ना, इसका अलाइनमेंट कैसा है, लेफ्ट है। इसको मैं सेंटर करूंगा तो ये सारा का सारा अलाइनमेंट सेंटर हो गया। अगर मैं इसको राइट करता हूँ तो ये सारे के सारे राइट में चले जाएंगे, सेंटर में करता हूँ तो सेंटर में आ जाएंगे। तो ये अलाइनमेंट जो है वो यहाँ पर पैराग्राफ ग्रुप के अंदर होता है और इसका डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है वो लेफ्ट होता है। लेफ्ट जो है वो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट का मतलब जैसे ही आप पेज खोलते हैं तो सबसे पहले आपको लेफ्ट अलाइनमेंट में ही मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है वो भी हम लेफ्ट से राइट लिखते हैं, हिंदी भी लेफ्ट से राइट लिखते हैं, और ये जो सॉफ्टवेयर है इसकी प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश है, इसलिए इसका अलाइनमेंट क्या होगा, लेफ्ट होगा। अगर हमें सेंटर करना है अलाइनमेंट तो कंट्रोल ई से कर सकते हैं, राइट के लिए कंट्रोल आर, और जस्टिफाइड यानी बीच में करना है तो कंट्रोल जे कर सकते हैं। इसके बाद में कौन सा आता है, लाइन स्पेसिंग। आपके जो लाइन्स हैं, जो ये जो वाला जो एरिया है ना, लाइन के बीच में कितनी स्पेसिंग आपको देनी है। अभी देखिए ये दो लाइन के बीच में स्पेसिंग जो है आपको दिख रही होगी। अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ, बड़ा करके मैंने 3 कर दिया, तो ये लाइन के बीच की स्पेसिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ से आप लाइन स्पेसिंग कर सकते हैं। और क्या क्या कर सकते हैं, लाइन स्पेसिंग के बाद में बुलेट्स और नंबरिंग का है, ये बुलेट्स और नंबरिंग का है। यहाँ से आप बुलेट पॉइंट ऐड कर सकते हैं, नंबरिंग ऐड कर सकते हैं। ये वाला जो है इस तरह से, जो अगर आप लिख रहे हैं किसी आर्टिकल को तो बुलेट्स और नंबरिंग यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में और भी बहुत सारे हैं, जैसे अगर आपको कैपिटल करने हैं सारे लेटर्स तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो आपको मेन ध्यान रखना है, क्लिपबोर्ड हो गया, फ़ॉन्ट हो गया, पैराग्राफ हो गया। फिर बाद में स्टाइल्स जो है, स्टाइल के अंदर क्या होता है, अगर आपको हेडिंग लेनी है, नो हेडिंग लेनी है, तो उस हिसाब से यहाँ पर आप स्टाइल्स जो है वो चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये स्टाइल चेंज होगी जैसे मैंने हेडिंग का डाला। अगर नहीं नॉर्मल रखना है तो जैसे ही नॉर्मल करता हूँ ये नॉर्मल हो जाता है। तो ये हमारे पास में है। इसके अलावा जब एडिटिंग का ऑप्शन होता है, एडिटिंग के अंदर क्या है, फाइंड। अगर आपको पूरे डॉक्यूमेंट में कोई चीज़ फाइंड करनी है तो आप फाइंड के ऑप्शन पे जाकर के उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। रिप्लेस करना है तो रिप्लेस को जैसे ही खोलते हैं तो यहाँ पे क्या आपको फाइंड करना है, और उस जो फाइंड किया हुआ वर्ड है उसको रिप्लेस किसके साथ में करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये सेलेक्ट का है। वैसे एडिंस जो है वो यहाँ पर अगर हमारे को कोई प्लगइन ऐड करना है तो उसके लिए एडिंस होते हैं यहाँ पर। जैसे अगर आपको चैट जीपीटी का प्लगइन ऐड करना है तो आप एडिंस में जाकर के कर सकते हैं। ये सवाल आपके क्वेश्चन में मतलब ये देखिए, जैसे चैट जीपीटी करना है, जीपीटी फॉर एक्सेल वर्ड, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो आप एडिन के वहाँ पर जाकर के कर सकते हैं। तो हमारे पास में जो होम टैब है उसमें कौन कौन सा है, क्लिपबोर्ड है, फ़ॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल है, एडिटिंग और एडिंस, ये आपको ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड जो भी काम है वो होम टैब में होगा। इंसर्ट, अगर हमें डॉक्यूमेंट में कुछ ऐड करना है तो वहाँ पर इंसर्ट टैब होगी। अब देखिए होम के अंदर क्या है, होम से हम कोई भी चीज़ इंसर्ट नहीं कर सकते। होम में हमारे जनरली जो टूल्स होते हैं जिनको काम करके हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं वो है। इंसर्ट के अंदर जो कुछ भी इसमें इंसर्ट होगा वो सारा इंसर्ट में होगा। पेजेस के अंदर आपको कवर पेज ऐड करना है। अगर आप कोई बुक लिख रहे हैं और उसमें कवर पेज ऐड करेंगे तो ये पूछेगा किस तरह का कवर पेज चाहिए। जैसे मैंने इसको मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये एक तरह का कवर पेज होगा। इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, अपने हिसाब से एडिट कर सकता हूँ। तो वो यहाँ पर आकर के आपको जो है पेजेस के लिए कवर पेज हो जाएगा। अगर आपको जहाँ काम कर रहे हैं बीच में ब्लैंक पेज ऐड करना है तो ब्लैंक पेज कर सकते हैं। पेज ब्रेक यानी जिस जगह आपका कर्सर होगा यहाँ वहाँ से ये पेज का ब्रेक लगा देगा। जैसे मैं अपने कर्सर को यहाँ लेकर के आ रहा हूँ और यहाँ लाने के बाद में अगर मैं पेज ब्रेक लगाता हूँ तो ये देखिए ये पेज जो है ब्रेक हो गया है, 2 पेजेस के अंदर डिवाइड हो गया है। फिर उसके बाद में टेबल्स है। अगर आपको टेबल ऐड करनी है तो आप टेबल्स में जा करके ऐड कर सकते हैं। पिक्चर्स ऐड करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। स्टॉक डिवाइस में, स्टॉक इमेजेस में दिस डिवाइस यहाँ से करते हैं। शेप्स कर सकते हैं, 3D मॉडल कर सकते हैं, चार्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन वीडियोज़ कर सकते हैं, लिंक्स डाल सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं। अगर आपका जो पेज है उसमें आपको हेडर और फुटर डालना है, पेज नंबर डालना है, वो भी आप यहाँ से डाल सकते हैं। टेक्स्ट स्टाइल में डालना है या सिंबल्स डालने हैं, वो सारे के सारे आप इंसर्ट से कर सकते हैं। आपको एक चीज़ याद रखनी है। आप कैसे ये इतनी सारी चीज़ें याद रखेंगे कि अगर मुझे कुछ भी ऐड करना है, कुछ भी अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करना है तो वो कहाँ से करूँगा, मैं इंसर्ट से करूँगा। ये जो है इंसर्ट का काम है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है ड्रॉ। ड्रॉ के अंदर मेरे को पेन लेना है। जैसे मैं टच पेन यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या है, यहाँ से पेन लेकर के मैं कोई भी चीज़ ड्रॉ कर सकता हूँ। ये टच का सिस्टम है।
स्टेंसिल, यहाँ से रूलर ले सकता हूँ, जो स्केल जो हमारी होती है ये रूलर यहाँ से मैं ले सकता हूँ अगर मुझे कोई चीज़ को नाप करके देखना है कि ये मैं प्रिंट करूँगा तो पेज पे कैसे आएगी। उसके बाद में कन्वर्ट करने का है इंक टू शेप, अगर मैं कोई भी आइटम ड्रॉ करता हूँ तो उसको ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके ड्रॉ कर देगा शेप के साथ में। इंक टू मैथ, अगर मैं कोई फॉर्मूला लिखता हूँ तो उस फॉर्मूले को ये मैथ्स में कन्वर्ट कर देगा यहाँ से। ड्राइंग के लिए कैनवास होता है, इंक रिप्ले। अब देखिए जैसे ये है ना इंक टू मैथ्स, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो अब देखिए अगर मैं यहाँ पे पाई बनाता हूँ तो ये इसने पाई बना दिया है, तो ये काम इससे यहाँ पर हो जाता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ड्रॉ के अंदर क्या होता है, इंसर्ट में क्या होता है। नेक्स्ट है डिज़ाइन। ये जो डिज़ाइन है जो पेज लेआउट टेब नहीं, अभी हम यहाँ पर चल रहे हैं डिज़ाइन। जो हमारा डॉक्यूमेंट्स की जो थीम है वहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं किस तरह का डॉक्यूमेंट की थीम चाहिए। थीम जो भी मैं सेलेक्ट करूँगा वो यहाँ पर आ जाएगी। जैसे अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो जो भी जिस टाइप की थीम मुझे चाहिए वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। पेज में जैसे टाइटल, हेडिंग, जो इनके बीच में स्पेसिंग है, जिस तरह से लिखा हुआ है वो सारा का सारा यहाँ पर इस थीम से आ जाएगा। उसके बाद में कलर्स, अगर मुझे कलर्स लेने हैं स्पेशली तो ये ऑफिस के जो कलर इन्होंने अलग अलग दे रखे हैं उस कलर के अंदर इसको लेकर के आना है पेज को, तो वो कर सकता हूँ। यहाँ से मैं फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ कि ऑफिस के कौन कौन से फ़ॉन्ट्स जो हैं वो मेरे पास में हैं, उनको देख करके यहाँ पर डिज़ाइन के अंदर मैं सेलेक्ट करके डाल सकता हूँ। पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग कितनी होगी, अगर मुझे कोई इफ़ेक्ट डालना है तो ये इफेक्ट में मैं यहाँ से डाल सकता हूँ। वाटरमार्क डाल सकता हूँ, पेज कलर और पेज बॉर्डर्स जो है वो यहाँ से डाल सकता हूँ। तो डिजाइनिंग के जितने भी पार्ट है ना ये आपको होम में भी दिखेंगे। ये देखिए फ़ॉन्ट में, तो आपको होम के फ़ॉन्ट के अंदर और डिज़ाइन के अंदर है उसके अंदर क्या फ़र्क है कि डिज़ाइन आप जो सेलेक्ट करते हैं ना, आपने एक पेज का डिज़ाइन बना लिया तो पेज का डिज़ाइन अब यहाँ से देखिए होम में जाकर के अगर मैं फ़ॉन्ट चेंज करूंगा ना तो पर्टिकुलर जहाँ तक मैंने फ़ॉन्ट चेंज किया है वहीं तक चेंज होगा। लेकिन डिज़ाइन में जाकर के मैं करूंगा तो मैं एक पेज में ये डिज़ाइन दे दूंगा कि इसी डिज़ाइन पे मुझे सारे पेजेस चाहिए। मेरी 50 पेजेस की अगर बुक है तो सभी के अंदर ये अप्लाई हो जाएगा, सभी में ये टाइटल हो जाएगा, ये हेडिंग हो जाएगी, ये इसकी मेन बॉडी हो जाएगी। तो ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस है। नेक्स्ट हमारे पास में पेज लेआउट है जिसको हम लेआउट बोलते हैं। ये सिंपल सा क्या है, जैसा कि इसका नाम है लेआउट, जो पेज है उसका लेआउट क्या होगा, पेज कैसे दिखेगा, पेज की साइज क्या होगी, ओरिएंटेशन क्या होगा, वो यहाँ पर है। सबसे पहले पेज सेटअप आ जाता है। आपको इसे याद कैसे करना है, इंसर्ट में जो भी चीज़ें आप इंसर्ट कर रहे हैं, ड्राइंग में ड्राइंग से रिलेटेड है, डिज़ाइन के अंदर अगर पूरे पेज के कोई डिज़ाइन को चेंज करना है तो वो डिज़ाइन में है। लेआउट के अंदर जो पेज का फिजिकल चेंजेस होता है ना, जो आप प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट करते टाइम देखिए वर्ड के अंदर तो आप उसको जूम करके स्मॉल करके कैसे भी देख सकते हैं, लेकिन प्रिंट करेंगे तो प्रिंटर के अंदर ये पेज कैसा जाएगा, कैसे प्रिंट होकर बाहर निकलेगा, ये हमारे पास में प्रिंट लेआउट में होता है। पेज का सेटअप होता है। मार्जिन्स आपको कितना रखना है, मार्जिन्स क्या होता है, अगर मेरे पास में ये पेज है, जैसे इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, ये मेरे पास पेज है, तो यहाँ पर ये जो साइड में जो जगह होती है ना, इनको मार्जिन्स बोलते हैं। लेफ्ट, राइट, ऊपर, नीचे, इसको मैं कस्टम भी कर सकता हूँ, कुछ इसके अंदर ऑप्शंस है, उसके हिसाब से मैं मार्जिन से यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, सेट कर सकता हूँ। ओरिएंटेशन, अभी पेज जो है उसका ओरिएंटेशन क्या है, पोर्ट्रेट है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है पोर्ट्रेट होता है। अगर लैंडस्केप करता हूँ तो ये पेज जो है इस तरह से हो जाता है, लैंडस्केप मोड में आ जाता है। इसको हम नॉर्मल कर देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट होता है। मार्जिन्स बाय डिफ़ॉल्ट जो है 1 इंच होता है। साइज जो है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर लेटर होता है जो 8x5x11 इंच का होता है। आप चाहें तो साइज़ जो है पेज का जो आपको चाहिए, लीगल चाहिए, एग्जीक्यूटिव, A3, A4 जो चाहें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो पेजेस की साइज़ है वैसे पेजेस आपको मार्केट में मिलते हैं, आप उनको प्रिंट करवाने लेके जाते हैं, आप वही साइज़ सेलेक्ट करेंगे तो उस पर प्रिंट वैसा ही आएगा जैसा आपको दिख रहा है। यहाँ से आप कॉलम्स जो है, ये वो कॉलम्स नहीं है जो आप इंसर्ट करके टेबल्स में डालते हैं। ये कौन से कॉलम है कि आपका पेज जो है वो कितना दिखाएगा। जैसे अगर मैं इसको 2 करता हूँ तो अब 2 पेजेस ये एक साथ यहाँ पर क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो यहाँ से आप ये चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में पैराग्राफ की सेटिंग है। पैराग्राफ के अंदर इंडेंट कितना होगा, स्पेसिंग कितनी होगी 2 पैराग्राफ के बीच में। इंडेंट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है और स्पेसिंग पैराग्राफ से पहले और बाद में बाय डिफ़ॉल्ट 0 होती है, लेकिन आप उसको
चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में अरेंजमेंट का आता है। अरेंजमेंट के अंदर सिलेक्शन पैनल और अलाइन करने का ऑप्शन आता है कि अलाइन लेफ्ट या राइट कर सकते हैं। सिलेक्शन पैनल में जाकर के आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। देखिए सिलेक्शन पैन में आप जाएंगे तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं जो लिखी हुई है उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये फिजिकल पेज के लिए है, जो आपको पेज दिख रहा है उसके लिए है। नेक्स्ट है रेफरेंसेस। रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस जैसे जब आप कोई बुक खरीदते हैं ना तो उस बुक के अंदर इंडेक्स दे रखा होता है। इंडेक्स देने के अलावा यहाँ पर बाकी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे टेबल ऑफ कंटेंट हो गया, आपके पास में एंड नोट होता है, फुट नोट होता है। ये सब जो चीज़ें हैं वो रेफरेंस के लिए यूज़ आती है। अगर आपको कोई भी चैप्टर देखना है, आपके पास जो बुक है उसमें अगर आपको कोई चैप्टर देखना है, उसका नाम देखना है, कितना पेज नंबर है, तो आप कहाँ पर जाते हैं? उसके इंडेक्स में जाते हैं। वो इंडेक्स आप यहाँ से बना सकते हैं क्योंकि ये रेफरेंस के लिए है। सारी रेफरेंसिंग वाली चीज़ें होती है ना, मेन कंटेंट है उससे रिलेटेड रेफरेंसिंग। अगर मैंने ये पेज बनाया, ये बुक लिख रहा हूँ और बुक के लास्ट में मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एंड नोट जो है मैं लिखूँ, तो एंड नोट के लिए मैं यहाँ पर जाकर के रेफरेंस से एंड नोट ले सकता हूँ। यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट आती है। टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर मुझे जो भी लिखना है, देखिए इस टाइप से कंटेंट लिख सकता हूँ ऑटोमेटिक। ये जो अपने पास में अपनी बुक के अंदर जो इंडेक्स होता है वो इंडेक्स यहाँ से बनाया जा सकता है। टेबल को अपडेट किया जा सकता है, जो टेबल ऑफ कंटेंट है उसको यहाँ से फुट नोट जो है उसको इंसर्ट किया जा सकता है। जैसे ही फुट नोट किया, ये यहाँ पर फुट नोट आ जाएगा। आप किताबों में देखते होंगे नीचे स्मॉल लेटर्स के अंदर फुट नोट्स लिखा होता है। यहाँ फुट नोट्स जो है रेफरेंस के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें रेफरेंस के लिए है ना, ये मेन बॉडी में नहीं है। अगर आप कोई बुक लिख रहे हैं, बुक के अंदर इस पेज में कुछ डिफिकल्ट वर्ड हैं तो वो रेफरेंस के लिए आप यहाँ पर डाल देंगे, तो इसीलिए ये रेफरेंस टैब के अंदर है। इसके अंदर साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी है। उसके अंदर अगर मेरे को कहीं पे साइटेशन डालना हो तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ किसी भी चीज़ का साइटेशन डालने के लिए, ठीक है। और उसके बाद में कैप्शंस है। अगर कोई कैप्शन मुझे इंसर्ट करना है तो वो यहाँ से कर सकता हूँ। एंट्री को मैं मार्क कर सकता हूँ, साइटेशन को मार्क कर सकता हूँ रेफरेंस के थ्रू। आपको इसमें बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि रेफरेंस टैब क्यों यूज़ में ली जाती है। इतना डिटेल में आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन रेफरेंस के अंदर अगर मैं कोई पूछ ले कि फुट नोट कहाँ से डालेंगे, तो फुट नोट कहाँ से डालेंगे? फुट नोट जो है रेफरेंस से डालेंगे, क्योंकि फुट नोट रेफरेंस के लिए यूज़ होता है। लेकिन अगर आपको कोई पूछ ले फुटर कहाँ से डालेंगे, तो फुटर का ऑप्शन कहाँ पर आएगा? फुटर का ऑप्शन यहाँ पर इंसर्ट में जाकर के आएगा। फुटर इज़ ए डिफरेंट थिंग। फुटर से क्या होता है, ये देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, तो ये फुटर है, ये पूरा का पूरा पेज के अंदर। ये रेफरेंस नहीं है, ये इतनी जगह ही इसने घेर ली है, उसके अंदर मैं नॉर्मली टाइप कर सकता हूँ जैसे पेज में होता है। दिस इज कॉल्ड फुटर। रेफरेंस के अंदर जो होता है फुट नोट होता है, बिल्कुल छोटे अक्षरों के अंदर फुट नोट यहाँ पर आएगा। चलिए इसको हटा देते हैं एक बार। लेआउट में जाकर के रेफरेंसेस में थे हम। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास में यहाँ पर रेफरेंस के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट्स, साइटेशन, बिब्लियोग्राफी और ये सब चीज़ें आ गई। नेक्स्ट मेलिंग से रिलेटेड है। मेलिंग्स के अंदर जो भी मेल करते हैं, जो जिनका मेलिंग से ज़्यादा काम होता है, वो सारा का सारा मेलिंग के अंदर आएगा। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जैसे एनवल्प जो हैं वो आप ले सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, लेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये देखिए इस तरह से जो है एनवल्प कर सकते हैं जहाँ पर डिलीवरी एड्रेस लिखा हो। मेल के लिए लेबल्स यहाँ पर आप तैयार कर सकते हैं। लेबल तैयार करके जब आप किसी को मेल करेंगे तो वो उसके साथ में अटैच होकर के जाएगा। मेल मर्ज कर सकते हैं, बहुत सारे मेल जो हैं वो जैसे मर्ज कर सकते हैं ईमेल में। जैसे को रिसिपेंट्स जो हैं उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, एक लिस्ट बना सकते हैं कि एक साथ सब लोगों के पास ये मेल चला जाए। वैसे ही राइट एंड इंसर्ट फील्ड होता है जिसके अंदर हाईलाइट कर सकते हैं, एड्रेस ब्लॉक कर सकते हैं, ग्रीटिंग लाइंस लिख सकते हैं। जो हम मेल भेजते हैं उसमें जो ऐड होने वाली चीज़ें हैं वो मेलिंग में यहाँ पर होगी।
रिव्यू के अंदर क्या है, जो डॉक्यूमेंट्स हमने बनाए हैं, जितना भी ये हमने काम किया है उसको एक बार, जैसे हमारी बुक हमने लिख दी, बुक लिखने के बाद में वो सारा का सारा क्या हो गया, डॉक्यूमेंट बनाने के बाद में रेडी हो गया, तो उसको रिव्यू करना है। रिव्यू के अंदर क्या होता है, अगर आप अपनी कोई बुक लिख करके किसी को रिव्यू करने के लिए भेजते हैं तो रिव्यू करने वाला उसके अंदर अगर कोई एरर होगी, कोई स्पेलिंग एरर होगी, ये सब चीज़ें ही तो चेक करेगा, तो वो सारी चीज़ें रिव्यू के अंदर है। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक हो जाएगा, प्रूफिंग के लिए वर्ड काउंट हो जाएगा कि कितने वर्ड्स आपके पास में है। स्पीच के अंदर जाकर के अगर आपके स्पीकर से उसको रीड लाउड करवाना है, एक्सेसिबिलिटी के जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है, तो एक्सेसिबिलिटी के अंदर फोकस मोड हो गया, नेविगेशन पेन, ये सब चीज़ें आप यहाँ से रिव्यू के टाइम में एक्सेस कर सकते हैं। लैंग्वेज जो है, अगर किसी को ट्रांसलेट करना हो किसी चीज़ को तो वो यहाँ से हो सकता है। अगर आपको कमेंट्स ऐड करने हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। वैसे ही मार्कअप, जैसे सिंपल मार्कअप करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ऑल मार्कअप, नो मार्कअप, ये देखिए, ये यहाँ से आप मार्कअप कर सकते हैं। फिर ट्रैकिंग, कंपेयर, प्रोटेक्ट, ये सारी चीज़ें, लिंक नोट्स, ये सारे रिव्यू के ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट हमारे पास व्यू है। व्यू है वो बिल्कुल नॉर्मल है, जैसा हमें दिखेगा। जैसे ये रीड मोड के अंदर मैं जाता हूँ तो ये इसका सीधा और सीधा काम क्या है, सीधा और सीधा काम यहाँ पर व्यू के अंदर, ये डॉक्यूमेंट के अंदर कोई मेन चेंजेस नहीं कर सकता है। ये सिर्फ व्यूइंग के लिए, जैसा यूजर जो देख रहा है उसी के लिए यहाँ पर काम आता है। जैसे रीड मोड के अंदर ये 2 पेज में आ जाएगा, प्रिंट लेआउट के अंदर सिंपल मोड में आ जाएगा। अगर वेब लेआउट करते हैं तो वेब लेआउट के अंदर जो पेज है उसका साइज यहाँ पर बढ़ जाएगा। आउटलाइन डाल सकते हैं। इमर्सिव एक्सपीरियंस के अंदर जैसे फोकस मोड है तो फोकस मोड के अंदर सिर्फ आपको ये पेज ही दिखाई देगा, बाकी सब चीज़ें क्या हो जाएगी, यहाँ से गायब हो जाएगी। तो ये इसका व्यू मोड हो गया। मोड चेंज कर सकते हैं अगर आपको डार्क और लाइट मोड करना है, जैसे अब डार्क हो गया, लाइट हो गया। पेज का मूवमेंट कैसे होगा, आप चाहते हैं वर्टिकल हो, जैसे अभी वर्टिकल हो रहा है, अगर साइड टू साइड करेंगे तो इस तरह से ये पेजेस आ जाएंगे। वैसे शो, जूम, ये जितनी भी चीज़ें हैं व्यू के अंदर, ये सिर्फ आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आपकी स्क्रीन पे कैसे दिखाई दे रहा है उससे रिलेटेड ये व्यू ऑप्शन है यहाँ पर। और हेल्प के अंदर, इसके अंदर आपको ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट से कोई सपोर्ट लेना हो, कोई एरर आ रही हो आपको, तो वो आप यहाँ पर जाकर के कर सकते हैं। तो मेन चीज़ जो यहाँ पर क्या है, मेन चीज़ ये है कि ये जो टैब्स है ना, इनके अंदर क्या आएगा, उम्मीद आपको समझ आ गया होगा कि होम टैब के अंदर जितने जो ज़्यादा काम आने वाले टूल्स हैं उनको होम टैब में रखा हुआ है। इंसर्ट के अंदर जो भी चीज़ें हम बाहर से इंसर्ट करते हैं, भले ही वो वीडियो हो, टेबल हो, कोई शेप हो, कोई पिक्चर हो, कोई GIF हो, वो हम इंसर्ट कर सकते हैं। ड्रॉ के अंदर जो है पेन से रिलेटेड जितने काम होते हैं वो ड्रॉ में है। डिज़ाइन के अंदर पूरे पेजेस का अगर एक डिज़ाइन फॉर्मेट तैयार करना है वो होता है। लेआउट के अंदर पेज कैसा होगा हमारा फिजिकली, उसके क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, वो पेजेस में आता है। रेफरेंसेस के अंदर अगर बुक लिखी है तो उसमें और कौन कौन से रेफरेंसेस डाल सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट डालना है वो रेफरेंसेस में होगा। मेलिंग में ईमेल से रिलेटेड होगा। रिव्यू के अंदर सारे के सारे स्पेलिंग हो गया, ग्रामर हो गया, वर्ड काउंट हो गया, ये सारी की चीज़ें जो है रिव्यू के अंदर आएगी। व्यू के अंदर पेज हमें दिखाई कैसे दे रहा है जब हम काम कर रहे हैं, वो व्यू के अंदर आता है। अब इसके हमारे पास में कुछ शॉर्टकट्स हैं, जैसे ये हमने देख लिया था, फ़ॉन्ट जो है वो कैलिब्री होता है 11 PT इसकी साइज़ होती है। अलाइनमेंट डिफ़ॉल्ट लेफ्ट होता है। लाइन स्पेसिंग 1.08 होती है। मार्जिन्स है वो नॉर्मली 1 इंच होता है। और ऑटो सेव जो है जनरली जो है ऑन या ऑफ आप यहाँ से कर सकते हैं, पर जनरली अगर आपने ड्राइव का अकाउंट, जो वन ड्राइव का अकाउंट ऐड किया हुआ है तब ऑन रहता है, नहीं तो ऑफ रहता है। अब शॉर्टकट्स जो है हम कुछ को पढ़ लेते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कंट्रोल N होता है। सेव करने के लिए कंट्रोल S होता है। ओपन करने के लिए कंट्रोल O होता है। अनडू करने के लिए Z होता है, मतलब जो भी आपने लास्ट कोई काम किया है उसको अनडू करने के लिए कंट्रोल Z होता है। रीडू करने के लिए कंट्रोल Y होता है। कट कॉपी पेस्ट के लिए सबको पता है कंट्रोल X, C और V होता है। कंट्रोल X से हम कट करते हैं, कंट्रोल C से कॉपी करते हैं, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V होता है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए कौन कौन से शॉर्टकट्स होते हैं, कंट्रोल B दबाएंगे तो बोल्ड आ जाएगा, कंट्रोल I से इटैलिक हो जाएगा, कंट्रोल U से अंडरलाइन हो जाएगी। इसी तरह से ये फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाने या घटाने के लिए इसका शॉर्टकट क्या है, इसका शॉर्टकट ये यहाँ पर आप देखिए, ये आपके ये जो ब्रैकेट्स होते हैं उससे आप फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा या घटा सकते हैं। ये फ़ॉन्ट साइज़ तेज़ी से घटाने बढ़ाने के लिए एकदम फास्ट। ये जो है अलाइनमेंट के लिए ELRJ
कंट्रोल ई से जो है वो क्या होगा, कंट्रोल ई से जो है सेंटर हो जाएगा, कंट्रोल एल से लेफ्ट हो जाएगा, आर से राइट हो जाएगा और जे से जस्टिफाइड हो जाएगा। जस्टिफाइड का मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट में दिखेगी। अगर किसी लाइन के अंदर वर्ड कम है तो वो उनके बीच में स्पेस डाल करके जस्टिफाइड कर देगा। डॉक्यूमेंट्स के लिए अगर आपको कंट्रोल होम दबाएंगे तो डॉक्यूमेंट की शुरुआत में चला जाएगा, कंट्रोल एंड दबाएंगे तो डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट में आ जाएगा। एरो कीज से जो है वर्ड बाय वर्ड या पैराग्राफ बाय पैराग्राफ आप मूव कर सकते हैं। कंट्रोल एफ जो है फाइंड का शॉर्टकट है, कंट्रोल एच जो है किसी टेक्स्ट को रिप्लेस करने का शॉर्टकट है। वैसे ही टेब दबा करके आप जो है अगले सेल में अगर आपने टेबल इंसर्ट कर रखी है तो उसमें जा सकते हैं। ये सारे के सारे जो शॉर्टकट हैं वो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, आप पीडीएफ में एक बार देख करके उनको चेक कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं है, इस क्लास को हम लंबा नहीं करते हैं क्योंकि 1-2 मिनट में आप इसे पढ़ सकते हैं, तो उसके लिए 10 मिनट लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्लास हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे होगी। उम्मीद है ये आपको क्लास समझ में आई होगी और आपको रट के बिल्कुल नहीं जाना है, आपको इनका मतलब समझना है, ताकि अगर आपके पास में कोई ऑप्शन आए भी, जैसे आपके पास में ऑप्शन आ गया कि स्पेलिंग चेक का कहाँ पर ऑप्शन होगा, तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। स्पेलिंग चेक क्या होता है? स्पेलिंग चेक जब हमारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाता है तो रिव्यू के टाइम में हम स्पेलिंग चेक करते हैं ना कि ये सही है या नहीं, तो रिव्यू के अंदर जाकर के स्पेलिंग चेक का अपने को ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। तैयारी अच्छे से करते रहिए और कल जो है हम एक्सेल और पावर पॉइंट और नेट सर्फिंग करके हमारा ये सिलेबस हम कंप्लीट कर देंगे।